आखिर कौन थी सत्यवती, जो पांडवों और कौरवों की परदादी थी और जिनसे स्वयं महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिनके बिना महाभारत की कल्पना भी अधूरी है। पर सबसे बड़ा रहस्य, सत्यवती का जन्म एक अत्यंत विचित्र घटना से हुआ। क्या नियति ने उन्हें महान उद्देश्य के लिए चुना था? सत्यवती वही कन्या थीं जिनकी माता अड्रिका नामक अप्सरा थीं। अड्रिका, जो श्रापवश यमुना नदी में मछली के रूप में निवास कर रही थीं। एक बार राजा उपरिचर वसु के वीर्य से भरा पात्र भूलवश नदी में गिर पड़ा और उस मछली ने उसे निगल लिया। समय के साथ उसके गर्भ में 2 मानव शिशु विकसित होने लगे। समय आने पर मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा। जब उसके पेट को खोला गया तो वहाँ एक लड़का और एक लड़की दोनों जीवित पाए गए। लड़के को राजा ने अपना पुत्र स्वीकार किया, जो आगे चलकर मात्स्यराज कहलाया। लड़की के शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए राजा ने उसे एक मछुआरे को सौंपते हुए कहा कि वह उसे अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण करे। वह बालिका आगे चलकर मत्स्यगंधा अर्थात मछली की गंध वाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहीं से सत्यवती का जीवन आरंभ हुआ। वे यमुना तट पर नाव चलाती, लोगों को पार लगाती और सेवा भाव से जीवन व्यतीत करती रहीं। इसी दौरान आशी पराशर ने उन्हें देखा। उनके तेज और सौंदर्य से प्रभावित होकर पराशर ने अपने योग बल से एक द्वीप रचा ताकि वे गुप्त रूप से मिल सकें। उसी द्वीप पर हुए दिव्य संयोग से सत्यवती के गर्भ से व्यास का जन्म हुआ। द्वीप पर जन्म लेने के कारण वे द्वैपायन कहलाए। पराशर ने सत्यवती को वरदान दिया कि उनका कौमार्य और मान सम्मान अक्षुण्ण रहेंगे और वे सुगंधित तथा यशस्विनी बनी रहेंगी। इसी वरदान के प्रभाव से सत्यवती बाद में राजा शांतनु की पत्नी बनी। विवाह के पश्चात उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार सत्यवती के 3 प्रमुख पुत्र हुए, जिनमें व्यास सबसे बड़े थे। किंतु चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों ही छोटी आयु में मृत्यु हो गई। अब प्रश्न उठता है, क्या पांडवों और कौरवों का जन्म व्यास से हुआ था? आखिर सत्यवती पांडवों कौरवों की परदादी कैसे बनी? आगे जानने के लिए कमेंट में लिखो जय श्री कृष्णा।